हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 3, दैट इज द मिडनाइट विजिटर, एंड डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में फ्रेम कर दिए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर में से, आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर लेंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हाउ इज ऑसबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। जो ऑसबल था वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे था। तो ऑसबल वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स इन मेनी वेज। ठीक है, बहुत सारे वेज में वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से वो अलग था। ही वॉज स्लोपी फैट मैन विद अ वियर्ड एक्सेंट। ठीक है, स्लोपी फैट मैन मतलब बहुत मोटा, स्लोपी मतलब जिसको पहनने का ढंग ना हो। ठीक है, कपड़े विद अ वियर्ड एक्सेंट, उसका जो बोलने का एक्सेंट था दैट इज टू वियर्ड। ठीक है, बहुत अजीबोगरीब था। He did not fit any description of a secret agent follower had ever read। तो फॉलोअर जो था वो एक मैगजीन राइटर था। ठीक है, एक राइटर था, यंग रोमांटिक राइटर, जो ऑसबल को लिखने मिलने के लिए आता है। वाई? बिकॉज ही वांटेड टू राइट सम डिटेक्टिव स्टोरीज ऑन रिलेटेड टू स्पाइस। तो इसीलिए वो ऑसबल का इंटरव्यू लेने के लिए आता है, उससे मिलने के लिए आता है, टू हैव वर्ड्स विद हिम, उसके साथ कन्वर्सेशन हो सके, ताकि ही गेट्स टू नो मोर अबाउट डिटेक्टिव, सीक्रेट एजेंट, स्पाइज। ओके, तो अब यहाँ पर जो फॉलोअर ने आज तक जितने भी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ रखा है पहले, तो ऑसबल किसी भी एंगल से उस डिस्क्रिप्शन को फिट नहीं करता था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल रूम ऑन द 6th फ्लोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल हैविंग मस्टी कॉरिडोर्स। तो वो कहाँ रहता था ऑसबल? ग्लूमी फ्रेंच होटल। ठीक है, फ्रेंच होटल में रहता था, दैट इज टू ग्लूमी। ग्लूमी मतलब सैड वाइब्स आने। ठीक है, लेकिन ऐसी जगह नहीं कि एक होटल भी होता ना कि हाँ किसी सीक्रेट एजेंट को मिलने के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही वीआईपी होटल में रुका होगा, है ना, लेकिन ऐसे नहीं है। वो मस्टी कॉरिडोर्स है वहाँ के। मस्टी कॉरिडोर्स मतलब कि जहाँ पर सीलन की स्मेल आती रहती है ना, तो दिस काइंड ऑफ होटल ही इज स्टेइंग इन। Generally, a spy gets messages passed secretly into his hands by beautiful girls, but Oswald was not of that kind। अब usually अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं उनको जो है मैसेजेस जो हैं उनके हाथों में स्लिप ऑन किए जाते हैं ना। चुपके से एक ब्यूटीफुल सी लड़की आएगी और उनके हाथों में मैसेज जो है वो चुपके से दे जाएगी, है ना, किसी पर्ची के ऊपर मैसेज लिखा होगा। बट ऑसबल के साथ ऐसा नहीं है, इसको तो ऑर्डिनरी फोन कॉल्स आते हैं। ठीक है, और वहीं उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाती है, एंड दिस इज द वे ही यूज्ड टू नो गेट हिज मैसेजेस। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा है ही गॉट ओनली ऑर्डिनरी फोन कॉल्स मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। ऑल द अबव थिंग्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। और यही सारी चीजें उसको बाकी सीक्रेट एजेंट से क्या बनाती हैं? अलग बनाती हैं। ओके, क्लियर? आपने इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज फॉलोअर। अब आ ही गया, वैसे तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया है कि फॉलोअर कौन था। एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ठीक है, फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे मतलब रोमांचक एपिसोड क्या था उसके लिए, क्योंकि जब वो ऑसबल को फॉलोअर, पहले पढ़ लेते हैं आंसर। फॉलोअर वॉज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर। हिज गोल वॉज टू क्रिएट या राइट स्टोरीज इन्वॉल्विंग स्पाइस एंड डिटेक्टिव्स एंड एस्पोनिएज। एस्पोनिएज मतलब भी वही होता है सीक्रेसी से, सीक्रेट एजेंट टाइप, और सीक्रेसी में डील करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो यंग रोमांटिक राइटर था और उसका भी यही गोल था कि वो स्टोरीज लिखे रिलेटेड टू स्पाइस, डिटेक्टिव्स, राइट। एंड दैट इज वाई ही वेंट टू मीट ऑसबल टू नो मोर अबाउट सीक्रेट एजेंट्स। और इसीलिए वो ऑसबल को मिलने के लिए जाता है ताकि उसको सीक्रेट एजेंट्स के बारे में और जानकारी जो है वो मिल सके। ओके, ऑसबल वॉज टेकिंग फॉलोअर टू हिज रूम वेयर दे कुड सिट एंड हैव कन्वर्सेशन विद ईच अदर। अब ऑसबल जो है वो फॉलोअर को अपने कमरे में ले जा रहा होता है। ठीक है, जो कि कहाँ था? 6th एंड द टॉप फ्लोर। ठीक है, ऑफ अ फ्रेंच ग्लूमी फ्रेंच होटल। ओके, एंड वो क्यों ले जा रहा होता है? ताकि वो अपने कमरे में बैठकर, उसके कमरे में बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर सकें। ऑसबल इवन टोल्ड फॉलोअर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स दैट नाइट विच कुड अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और जब ऑसबल जो है वो जब जा रहे होते हैं वो कमरे की ओर, तो ऑसबल फॉलोअर को ये भी बताता है कि आज की रात उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं जो हिस्ट्री के कोर्स को प्रभावित कर सकता है, मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट वो पेपर्स होने वाले हैं। बट एज सुन एज he unlocked the door and switched on the light, he found Max, his rival secret agent, standing in the middle of the room with a small automatic pistol in his hand, pointed towards him। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है और लाइट स्विच ऑन करता है, तो क्या देखता है कि कमरे के बीचों बीच मैक्स खड़ा है, जो कि इसका राइवल सीक्रेट एजेंट है। कहने का मतलब किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करता है। ठीक है, एंड दे बोथ आर राइवल्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के एनिमीज टाइप समझ लो, है ना, ऑपोजिट टीम में है। ओके, एंड वो उसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल है मैक्स के हाथ में, एंड दैट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स ऑसबल, जो ऑसबल की तरफ उसने पॉइंट आउट की हुई है।
फॉर फॉलोअर दिस डेंजर सिचुएशन इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। और ये ही जो सिचुएशन थी वो फॉलोअर के लिए फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल थी उस दिन का। ठीक है, ऑथेंटिक थ्रिल मतलब रोमांचक एपिसोड था। क्यों? क्योंकि पहले तो उसको ऑस्बल को मिलने के बाद ही गॉट डिसअपॉइंटेड, बहुत निराश हो जाता है और उसको ऐसा ही लगता है कि ऑस्बल जो है बिल्कुल सीक्रेट एजेंट्स की तरह नहीं है, और उसको लग रहा था कि उसको आज के जो उसको शाम है वो डल ही बितानी पड़ेगी, क्योंकि जैसी उसकी एक्सपेक्टेशंस थी ऑस्बल के बारे में, बिल्कुल भी ऑस्बल उस डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं कर रहा था। तो उसको लग रहा था कि उसका वहां जाना बेकार हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। फर्स्ट रोमांच भरा एपिसोड कब आता है? ये ही फर्स्ट रोमांचक एपिसोड है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज मैक्स गॉट इन? मैक्स किस तरीके से ऑस्बल के कमरे में घुसता है? मैक्स हैज गॉट इनटू ऑस्बल्स रूम यूजिंग पास की और मास्टर की। ठीक है, मैक्स किसकी मदद से घुसता है? मास्टर की, जिसको हम पास की भी कह सकते हैं। ठीक है, जो सभी तालों को खोल देती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज ऑस्बल से ही गॉट इन? लेकिन ऑस्बल का क्या कहना है कि मैक्स किस तरीके से कमरे में घुसा है? तो ऑस्बल सेज दैट मैक्स मस्ट हैव गॉट इनटू हिज रूम थ्रू द बालकनी विच इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ हिज रूम। अब ऑस्बल के हिसाब से वो क्या बोलता है कि मैक्स किस तरीके से उसके कमरे में घुसा है? यूजिंग बालकनी। ठीक है, बालकनी का इस्तेमाल करके। ठीक है, थ्रू द बालकनी विच इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ हिज रूम, जो उसके रूम का पार्ट नहीं है। ओके, he explained grimly to follower that it was happening the second time in a month that somebody is entering into his room through the balcony। और वो follower को बहुत ही ग्रिमली मतलब सैड डिसअपॉइंटेड वे में चीज को एक्सप्लेन करता है कि इस मंथ में सेकेंड टाइम हो रहा है कि कोई उसके कमरे में इस बालकनी की मदद से जो है वो उसके कमरे में घुस आ रहा है। ओके, एंड वो बालकनी जबकि उसके कमरे की नहीं है। He had even raised a complaint about this to the hotel management but they have not yet blocked it। और उसने इस बारे में होटल मैनेजमेंट को कंप्लेंट भी किया था, लेकिन अब होटल मैनेजमेंट ने अभी तक उस बालकनी को ब्लॉक नहीं किया है। ओके, तो ऑस्बल का ये कहना है कि वो बालकनी की मदद से उसके कमरे में घुसा है। कौन? मैक्स। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑस्बल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलोअर हैड रेड अबाउट या फॉलोअर हैड एवर रेड। व्हाट डू सीक्रेट एजेंट्स इन बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक? ठीक है, तो ऑस्बल जो है वो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट की डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता है, जैसा कि फॉलोअर ने पढ़ा है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में। तो एक्चुअल में फिल्म्स या बुक्स में सीक्रेट एजेंट्स को किस तरीके का दिखाया जाता है, आपने वो यहाँ पर लिखना है। ओके, मतलब कि आपके माइंड में एक सीक्रेट एजेंट की क्या इमेज बनती है जब आपके माइंड में वर्ड आता है सीक्रेट एजेंट। ओके, तो आप एक पिक्चर क्रिएट करते हो, विजुअलाइज कर लेते हो सीक्रेट एजेंट को, तो आप किस तरीके का सीक्रेट एजेंट जो है विजुअलाइज कर पाते हो। ठीक है, इमेजरी का इस्तेमाल करके, तो किस तरीके से आप सीक्रेट एजेंट को इमेजिन करते हो, तो यही यहाँ पर हमें बताना है। सीक्रेट एजेंट्स इन फिल्म्स एंड बुक्स आर इम्पर्सनेटेड एज यंग स्लेंडर टॉल हैंडसम लुकिंग मैन हैविंग अ हीरोइक अपीयरेंस विद एक्सीलेंट स्पीकिंग स्किल्स विद डीप मैस्कुलिन वॉइस। ओके, देखिए कितने सारे हमें प्लस पॉइंट एडवांटेजेस, प्लस पॉइंट्स कह लो, एडवांटेजेस तो नहीं कह सकते, प्लस पॉइंट्स मतलब इन द सेंस जो एनहांस कर रहे हैं द इमेज ऑफ सीक्रेट एजेंट इन आवर माइंड। ठीक है, कैसे? वो बोल रहा है कि सीक्रेट एजेंट्स को फिल्मों में या किताबों में इस तरीके का दर्शाया जाता है कि वो एक यंग, ठीक है, स्लेंडर मतलब कि पतला दुबला लंबा सा, ओके, हैंडसम लुकिंग मैन नजर आता है। हैविंग अ हीरोइक अपीयरेंस, जैसे बिल्कुल भी देखने में बिल्कुल कैसे लगता है, हीरो है। ओके, विद एक्सीलेंट स्पीकिंग स्किल्स, बोलने का तरीका तो बिल्कुल उसका एक्सीलेंट होता है। विद डीप मैस्कुलिन वॉइस, ठीक है, बहुत ही उसकी शानदार मैस्कुलिन गहरी, ठीक है, मर्दाना आवाज होती है। ओके, they have ability to outwit others as they are clever in all the aspects they are expected to be। ठीक है, उनके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि वो दूसरों को मात दे सकें, ठीक है, उन सभी पहलुओं में जिनसे उनसे उम्मीद की जा सकती है। ओके, they are shown far sighted and are always one step ahead of others, that is why they cannot be deceived easily। और सीक्रेट एजेंट्स को फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? फार साइटेड मतलब दूरदर्शी, है ना, दूर की सोचने वाला। ओके, एंड वो बाकियों से हमेशा एक कदम आगे ही चलते हैं, इसीलिए उनको कोई भी डिसीव मतलब धोखा नहीं दे सकता है। ओके, क्लियर। तो इस तरीके के सीक्रेट एजेंट्स जो हैं हमें पिक्चर्स में, फिल्म्स में और बुक्स में जो हैं वो दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज ऑस्बल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम? व्हाट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोल रहा है किस तरीके से ऑस्बल ने मैक्स को ये विश्वास दिलाया कि जो बालकनी है वो उसके कमरे से जुड़ी हुई है। ओके, एंड व्हाट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी, और किस तरीके से उसने स्टोरी को बिल्कुल कन्विंसिंग प्रूफ कर दिया ना कि मैक्स ने बहुत इजीली उसको बिलीव कर लिया। तो देखते हैं क्या आंसर रहेगा इसका। सैंपल आंसर, ऑस्बल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर वाज अ बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम
by narrating a fabricated story involving a non-existent balcony in a very subtle manner that even Max fell into his trap, believed him, jumped off the window and died. ठीक है, देखिए हमने कितने सारे लिख दिए वर्ड्स, छोटे छोटे फ्रेजेस ऐड ऑन करके. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑस्बल ने मैक्स को इस तरीके से विश्वास दिलाया कि उसके कमरे के साथ एक बालकनी अटैच्ड है, किस तरीके से उसको एक स्टोरी नरेट करके, और वो स्टोरी भी क्या थी, फैब्रिकेटेड थी, मतलब कि खुद की मन गढ़ंत कहानी थी वो. ओके, जिसके अंदर उसने एक नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी का जिक्र किया. ठीक है, ऐसी बालकनी, क्योंकि उसके पूरे रूम में तो सिर्फ एक ही विंडो थी. ओके, लेकिन वो इस तरीके की सेटिंग बताता है कि बाहर, विंडो के बाहर क्या है, एक बालकनी है. ओके, विच बिलोंग टू एन अदर रूम, जो दूसरे रूम की है, लेकिन वो उसके रूम तक क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है. होटल मैनेजमेंट ने उस बालकनी को ब्लॉक नहीं किया है. तो अगर कोई दूसरे रूम में घुस आए तो वहां से वो बालकनी में जा सकता है, और उस बालकनी में क्योंकि आ जाएगा, वो उसकी विंडो तक एक्सटेंड कर रही है, तो उस बालकनी की मदद से, खिड़की की मदद से कोई भी उसके कमरे में घुस आता है. ओके, तो इसीलिए उसने एक नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती बालकनी, वो रियलिटी नहीं है. ओके, ऐसी कहानी उसने बताई. ठीक है, और किस तरीके से बताई इन अ वेरी सब्टल मैनर. सब्टल मैनर मतलब डाउटलेस मैनर, इतने शानदार सफाई भरे तरीके से कि सुनने वाले को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि ये झूठ भी बोल रहा है. ओके, दैट मैक्स फेल इनटू हिज ट्रैप, कि मैक्स भी उसके जाल में फंस गया. बिलीव्ड हिम, उसको विश्वास कर लेता है. जम्प्ड ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर छलांग लगा देता है. एंड डाइड, और क्या हो जाता है, मर जाता है. हिज नरेटिव वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. किसका नरेटिव, और ऑब्वियसली ऑस्बल का. ओके, उसका जो नरेटिव था, जिसने कहानी ये सुनाई थी, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थी. ठीक है, बिल्कुल भी वो स्टैमर नहीं किया, हकलाया नहीं कहीं पे, कहीं पर भी वो हेजिटेट नहीं किया, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने वो कहानी जो थी, झूठी कहानी सुनाई. Okay, Osbald made his fake story sound more realistic by saying that he had even raised a complaint about the balcony that extended under his window, but the hotel management paid no heed to it, and it was the second time that somebody had entered into his room using the balcony. ठीक है, तो उसने अपनी स्टोरी को और ज्यादा रियलिस्टिक, मतलब कि हाँ बिल्कुल सच रूप देने के लिए उसने ये और भी चीजें ऐड करी. वो चीज क्या थी कि उसने ये बोला कि हाँ, उसने होटल मैनेजमेंट को भी इसकी कंप्लेंट करी, और ये इस मंथ में सेकंड टाइम है कि कोई इस बालकनी की मदद से, जो उसके रूम तक एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, उसकी विंडो तक एक्सटेंड कर रही है, तो इस बालकनी की मदद से कोई उसके कमरे में घुस आ रहा है. ओके, बट होटल मैनेजमेंट ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. ओके, तो ये सब कुछ उसने बोला अपनी स्टोरी को रियलिस्टिक बनाने के लिए. ठीक है, he cunningly utilized the arrival of Henry the waiter as a plus point and told Max that it was police knocking the door. Okay, तो उसने कनिंगली मतलब बड़ी ही चालाकी से, उसको पता था कि उसने आते वक्त जो है ड्रिंक्स ऑर्डर करी है कमरे में आते वक्त, क्योंकि उसने बातचीत करनी थी ना फॉलोअर के साथ, तो उसने बड़ी ही चालाकी से, उसको पता था कि हेनरी जो वेटर है अभी जो ड्रिंक्स है वो उनको देने के लिए आएगा, सर्व करने के लिए आएगा, तो उसने बड़ी ही चालाकी से, जो हेनरी आया था डोर पर नॉक कर रहा था, उसने उसको रिप्लेस कर दिया विद द अराइवल ऑफ पुलिस. ठीक है, उसने मैक्स को ये बताया कि देखो ये पुलिस आ चुकी है. ओके, he delivered the story outstandingly without even slightest stammer, using great presence of mind. Okay, तो उसने स्टोरी को किस तरीके से डिलीवर करा, किस तरीके से सुनाया, बहुत ही शानदार वे में. ठीक है, बिना हकलाहट के, यूजिंग ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड. ठीक है, आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके, दैट ही लेफ्ट नो चांस टू डाउट हिमसेल्फ, कि उसने बिल्कुल भी 1% भी चांस नहीं छोड़ा कि किसी को उसके ऊपर शक हो सके कि ये झूठ भी बोल रहा है. ओके, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3, When do you think Osbald thought up his plan for getting rid of Max? आपको क्या लगता है कि ऑसबल ने कब अपने प्लान के बारे में सोचा होगा मैक्स से पीछा छुड़ाने के लिए? डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? क्या उसने अपने प्लान को वर्कआउट किया, मतलब कि इस पर पूरा काम किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही? और डिड ही मेक अप अ प्लान टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड? और क्या उसने जो इवेंट्स जैसे जैसे बारी बारी सिर होते गए, उसने उसकी एडवांटेज ली और उस तरीके से अपनी स्टोरी को फ्रेम करा? ओके, तो देखिए इसका क्या सैंपल होगा. अकॉर्डिंग टू मी, ऑसबल हैड नॉट वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एज ही वाज अनअवेयर दैट देयर वाज मैक्स इन हिज रूम. ठीक है, तो स्टार्टिंग से तो बिल्कुल ही डिटेल्ड प्लान तो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ऑसबल को तो पता ही नहीं था कि उसके कमरे में मैक्स भी है. ओके, तो स्टार्टिंग से डिटेल्ड हम किसी चीज के ऊपर कब प्लानिंग कर सकते हैं, जब हमें पहले से ही पता हो कि ये चीज होने वाली है. लेकिन ऑसबल वाज अनअवेयर, उसको तो पता ही नहीं था. उसने जब अपने कमरे का दरवाजा खोला और अपने कमरे में गया, स्विच ऑन करी लाइट, and he was surprised, that is why he blinked his eyes so many times. अपनी आंखों को झपकाता है, ठीक है, ये दिखाने के लिए that he got surprised to see Max. ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से उसका कोई ऐसा प्लान नहीं था. ठीक है, कि उसने स्टार्टिंग से ही प्लान आउट कर लिया हो कि उसने कैसे मैक्स से पीछा छुड़ाना है. क्यों? क्योंकि वो जिस चीज के बारे में अनजान था कि उसके कमरे में मैक्स भी है. ओके, he must have initiated thinking the ways
टू गेट रिड ऑफ मैक्स एज सून एज ही सॉ हिम इन हिज रूम। तो उसने जरूर ही कब से सोचना शुरू कर दिया होगा मैक्स से पीछा छुड़ाने का, जैसे ही वो अपने कमरे में क्या किया, एंटर किया। ओके, क्योंकि एंटर करने के बाद ही उसको पता चला था कि मैक्स वहां है उसके कमरे में। ही वीव्ड अ फॉल्स स्टोरी क्विकली यूजिंग हिज विट्स, ठीक है, उसने फॉल्स स्टोरी मतलब एक फेक स्टोरी बनाई, ठीक है, वीव मतलब बुनना, क्या इस्तेमाल करके, अपनी विट्स, ठीक है, विट्स मतलब क्या हो गया, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, अपनी होशियारी का इस्तेमाल करके, अपनी विजडम का इस्तेमाल करके। ही इवन टुक एडवांटेजेस ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड, और उसने इवन की जो इवेंट्स होते गए उसको पता था कि हाँ हेनरी वेटर ने आना है, ठीक है, तो ये इवेंट होने वाला था अभी आगे, तो उसने उसकी भी एडवांटेज ली, राइट, उसको एज अ प्लस पॉइंट यूज किया ना, और मैक्स को क्या बताया कि ये क्या है, पुलिस आने वाली है। ओके, तो यहाँ पर यही लिखा है, he was very well aware of the fact that the waiter would come to serve him the drinks that he ordered while coming to his room। ओके, तो उसको बहुत भली भांति पता था कि वेटर हेनरी आने वाला है, उसको ड्रिंक्स जो है सर्व करने के लिए, जो उसने ऑर्डर करी थी while coming back to his room, अपने रूम में आते वक्त। ओके, he took that into consideration and replaced it with the arrival of the police, ठीक है, तो उसने उसको भी कंसिडरेशन मतलब अपने जहन में लिया। ओके, एंड मैक्स को क्या बताया कि नहीं ये क्या है, उसको रिप्लेस कर दिया विद the arrival of the police। okay, and was successful in getting rid of Max without even using a weapon। और बहुत ही शानदार तरीके से वो मैक्स से क्या कर लेता है, पीछा छुड़वा लेता है अपना, बिना किसी हथियार के इस्तेमाल के। ओके, तो इसका मतलब हमें ये भी पता चलता है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, अ वेपन और योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ऑब्वियसली योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मैक्स के पास तो वेपन था, बट स्टिल ही फेल इनटू ट्रैप of Osbals and jumped from the 6th floor and died। okay, तो उसने बहुत इजीली ऑसबल को विश्वास कर लिया, ओके, उस पर बिलीव कर लिया, उस पर ट्रस्ट कर लिया और अपनी जान को गवा दिया। ओके, क्लियर। तो इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो एंड होते हैं। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।